बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? काफ़ी देर बाद आपसे ऐसे मुलाकात हो रही है कैमरे से। बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि मेरी जो है आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन मेरी वीडियोस आपको मिलती रही हैं और इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ पर्सनल जो इश्यूज़ हैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। और इसके साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे कमेंट्स किए हैं, मेरा टिकटॉक पर भी आईडी है। आज जनाब हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा स्किन से रिलेटेड है कि टाइनी बॉम्ब, जिसको आजकल जरा लेटेस्ट थोड़ा सा चल रहा है, यहाँ पे कहने छोटे छोटे से दाने जो होते हैं ना, जो हमारे फोरहेड पर आ जाते हैं पिंपल से छोटे। और आजकल समर है तो बेहद हर बच्ची के मुंह के ऊपर दाने हैं। मेरी फैमिली के अंदर भी दो खास बंदे हैं जिनको मैं बहुत रेमेडीज बताती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि अंगूर खट्टे हैं। आप ये कह लें कि जब इंसान उस चीज को नहीं कर सकता तो फिर वो कहता है ये चीज मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जो बच्चे इस चीज को समझ लेते हैं, और वही बात है कि अल्लाह ताला जो है उनको हदायत दे कि भाई देखिए, अगर आपके सामने एक चीज आपको मिल रही है प्लेट में रख के, तो आप जरूर उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लें और फौरन ले लें। लेकिन मैं एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर बच्चों से करूँगी कि बेटा देखें, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, चाहे वो आपकी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, आप लोग ना उसको लात मार देते हैं। और सबसे बड़ी आज की जो ख़ास बात है वो मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपनी रेमेडी पे चलते हैं। और आप सारे जो लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं टिकटॉक पर भी और मेरे पेज पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी पेमेंट्स होंगी यूट्यूब की, मैं कोशिश करूँगी कि कोई एक व्यूवर्स के साथ मुलाकात का टाइम ज़रूर रखूँ। लेकिन फिर वही बात है कि आजकल जैसे आपको पता है हालात हैं, इंसान थोड़ा सा अवॉइड कर लेता है। लेकिन आपके साथ ऐसे बात ज़रूर होती है कैमरे के थ्रू, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रेगुलर रहूं, लेकिन मेरी वीडियोस आपको मिलती रही हैं। और इसके साथ आप सबका बहुत शुक्रिया जिससे आप मेरी वीडियो टिकटॉक पर बहुत लाइक कर रहे हैं। और जनाब एडवाइस ये है कि बेटा देखिए, आजकल ना बच्चों ने बड़ों की बात को ना जो कहना होता है ना, बड़े जब कहते हैं तो होता क्या है, एक स्टेज ऐसी होती है कि इंसान ना बच्चों को वो बात कहते 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 थक जाता है और पीछे हट जाता है उसी बात से कि आप क्या समझाना बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है वो आपका बड़ा बेजारी से बात सुनते हैं, सुनना नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। लेकिन मैं आज तमाम बच्चों से यही बात कहना चाहती हूँ कि बेटा देखें, मेरी एक वीडियोस भी आई थी, उसमें आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, लाइक तो किया लेकिन उस पर रुपये भी करें। और मेरा ओवरऑल जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ मैं। और अब तो वही बात है कि जो थोड़ा सा सच भी बोलता है तो उसको ये चीज इशू बन जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर अंदर का जो जमीर है आपका वो सच्चा है और आप एक नहीं कोई झूठ को सुन सकते, तो आप बात किए बगैर नहीं रह सकते। बाकी अल्लाह ताला का जो है वो हुक्म है कि आप सच का दामन थामे रखो। और दूसरी बात ये, यहाँ के लोगों ने हमें क्या देना है बेटा, जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। बाकी ये है कि एक अब बहुत अजीब सा दौर चल गया, अल्लाह ताला हर एक को उसके घर में उसकी फैमिली के साथ सेव एंड साउंड रखे, महफूज रखे। जी जनाब, अब हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। और बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे सुनते हैं। और शाम टाइम में अपने बच्चों से भी थोड़ी सी नाराज हो जाती हूँ कि दूसरे बच्चे जो है वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, समटाइम अपने बच्चे जो है वो थोड़ा सा कर देते हैं। लेकिन फिर एक वही रिपीट में एक बात कहूँगी, कुछ मदर्स के मुझे मैसेजेस भी आए हैं। देखिए पता क्या बच्चों, बात ये होती है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पेरेंट्स जो है ना वो जिंदा हैं। और मैं सबसे यही एक बात करती हूँ कि लाइफ में आप उनको जो है ना एक्सेप्ट करें, उनकी बातें माने। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वो इंसान दुनिया से चले जाता है, लाइक योर मदर, स्पेशली मदर आपकी, तो फिर उसके बाद आप, मैंने बहुत सारे अपनी फैमिली के अंदर, यकीन करें मैं ज़रूर किसी वक्त इस टॉपिक पे बात करूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, लाइवली देख रही हूँ, जिन्होंने अपनी मदर के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया हुआ है जिसकी वो अभी तक जो है ना वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और एक मैं किसी गई थी नेबर्स में, वहां कोई एक दर्स देने वाली खातून आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह कोई इंसान है
उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रही, तो उन्होंने एक बात कही कि जो बोया है वो काटोगे, चाहे कुछ भी हो, बाकी माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और दूसरी बात ये है कि मैं यही बात करती हूँ कि देखें, सबसे पहले ना, अगर आपको किसी चीज़ का हल चाहिए तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। इसके साथ जनाब अब हम अपनी रेमेडी पे चलते हैं, और जो हमारी रेमेडी है उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगी, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ एहतियात हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट है। जब हमारे ये फोरहेड के ऊपर छोटे छोटे टाइनी से पिंपल से आ जाते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जैसे आपका ड्यूरिंग डे मतलब वो चल रहा होता है तो उसके अंदर ज़रूर नमूदार होते हैं बच्चियों के, तो उसका मैंने आपको एक कावा बताया था, आप सर्च करें आपको वो मिल जाएगा, पेन का कावा, तो वो आप पिए तो आपके उस दौरान ये जो एक्नी, छोटे छोटे स्कार, छोटे छोटे पिंपल हैं, ये नहीं निकलेंगे। अब दूसरी बात ये होती है कि अब मैं आपको बताती हूँ ये किस वजह से ज़रा होते हैं, जिससे आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये, एक तो आप जो मेकअप करते हैं ना, रात को बच्चियां जब आती है अक्सर लेट आती हैं, सो जाती हैं, तो वो ज़रूर उतारें पहले। अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी स्किन खराब होगी, ऑयली होगी, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पिंपल्स नमूदार हो जाएंगे। दूसरी बात कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम लोग किसी जगह पे जा रहे हैं, सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे, बहुत सारी चीज़ें स्किन की हिफाजत के लिए। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है छोटे छोटे जो दाने हैं, पिंपल्स, उनको फौरी कैसे रिमूव किया जाए। तीसरी वजूहात ये होती है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम चेहरे के ऊपर मिर्चें वगैरह जो है वो लगा लेते हैं, इससे ऐसे ही मतलब खाना खाया तो खुद फेस पे खारिश कर ली, ये ना किया करें, क्योंकि उसके अंदर ऑयल और बहुत सारे मसाला जात का जो बहुत ज़्यादा खाना होता है ना, उससे अवॉइड करें। देन एक और ख़ास चीज़ जो मैंने बहुत सारी मदर्स को भी देखी है, जैसे हम छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनके पैम्पर्स वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, तो वो भी हाथ स्किन पर हम लगा लेते हैं, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो इस चीज़ से अवॉइड करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है, ठीक है। ग्रीन चिलीज वगैरह होती है या कुछ भी होता है, तो वो चीज़ें। और सेकंड, जो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ये भी बहुत होता है, और फिर जब मिट्टी धूल, आपको पता है हमारे बाहर क्या हालात हैं, तो आपने ये चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से तो स्पेशली हो रहे होते हैं, और तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी, इनसे आपने अवॉइड करना है। अब अवॉइड कैसे किया जाए, जाहिर है रोज़ ऑफिस जाना है, रोज़ मेकअप लगाना है, तो वो यही है, थोड़ी सी एहतियात। अगर आपके जैसे मेरी भी फैमिली में एक बच्ची है, यकीन करें बहुत इशू रहते हैं उसके हस्बैंड को, कि जाहिर है वो बुरा लगता है, और मैं हैरान हूँ कि बच्चियाँ क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो करती। जाहिर है फिर वो हस्बैंड उनकी इस चीज़ से डिस्टेंस जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, तो आप वो नहीं केयर करती, हालांकि पढ़ी लिखी बच्ची है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपके यहाँ माथे पर दाने हों, तो आप सबसे पहले नेचुरल तरीका करें, और फ्री में आपको मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, फिर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, फिर हमें वो ट्यूब्स मिलती हैं, उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसका आपने इन चीज़ों से पहले तो अवॉइड करना है, ठीक है। और सेकंड बात ये कि जैसे बहुत पसीना आ रहा है और हम वही इधर लगा रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारे इधर भी दाने बन गए, हमारे हाथों पे सारी जगह, क्योंकि जिस जगह पे वो पिंपल होता है और उसकी वजह से अगर किसी के बहुत ज़्यादा पस वाले हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। आज मैं टाइनी टाइनी बम, जो बहुत छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रही हूँ, भर जाते हैं हज़ारों की तादाद में। तो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो आपकी जो डाइट होती है ना, जैसे आजकल के बच्चों का जंक फूड है, अब आपने मना किस चीज़ से होना है, जस्ट 7 डेज आप करें जंक फूड अपनी लाइफ से, लेट आवर्स में ये पिज़्ज़ा, ये जिंगर्स, आप 1 वीक के लिए, ये फूड की वजह से भी आपके अंदर का जो प्रॉब्लम है ना, वो सारा आपके ऊपर आ रहा होता है। आप 1 वीक के लिए सिर्फ कर लें, अगर ठीक होना चाहते हैं, शादी में खूबसूरत लगना चाहते हैं। सेकंड, आपने अब ये करना है कि इसके लिए जो राइस का जो आटा होता है ना, चावल, इतने से चावल ले लें, उसको ब्लेंड कर लें और वो रख लें। वो कुछ भी नहीं उसमें करना, जस्ट आपने वाटर यूज करना और उसको ऐसे मास्क की तरह जहां जाए ना वहां लगा लें, और ये बेस्ट है और बड़ी जल्दी इफेक्ट। लेकिन इसके साथ आपने दो चीजें करनी है, एक तो आपने साबुन ही चेहरे पे लगाना, ठीक है, 2 टाइम आप ये यूज करें। देन कोई आपने ब्लीच नहीं करनी जहां आपके दाने हैं, स्पेशली ये दो चीजें आप 7 डेज तक करें। और एक और इसके साथ एक टिप आपको दे रही हूँ, वो बहुत ही इजी है, वो है हरा धनिया। आप हरा धनिया लें, उसको जैसे चटनी की तरह ब्लेंड करते हैं, फ्रिज में रख लें,
ठीक है, अगर आप फौरी चावल नहीं है, आटा नहीं पीसा हुआ, कोई भी मसला नहीं है, दूसरा भी सब्स्टिट्यूट है। धनिया हर घर में पड़ा होता है, थोड़ा सा पीस के आप एक बॉटल में रख लें, जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ लगाएं। लेकिन आपने जो मैंने 2 बातें पहले भी बताई हैं वो आपने इसके साथ करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, इससे आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये जनाब आज की हमारी वीडियो थी, फीडबैक में बताना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह जो कमिंग मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी ज़ात से रिलेटेड है। अब आप मुझे फीडबैक में बताएंगे तो फिर मैं उसके लिए आपको बताया करूंगी। ठीक है जी, कमिंग वीडियो में दुआ में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।